अपने आप चलने वाला जहाज। भूतिया कहानी। लकड़ी तथा लोहे से बना एक यात्री समुद्री जहाज का नाम SS हम्बोल्ट था, जो मालवाहक भी था। इस जहाज से समुद्री यात्रा का प्रारंभ सन 1898 से किया गया था। अपने प्रारंभिक दौर में इस जहाज से सीटल से अलास्का के बीच समुद्री यात्रा हुआ करती थी। इस जहाज के कैप्टन का नाम इलियास जी बोफमन था। यह जहाज प्रारंभ होने के दिन से ही उसे सौंप दिया गया था। कैप्टन बोफमन ने अपना समुद्री जीवन भी हम्बोल्ट से ही आरंभ किया था। यह भी आरंभ से लेकर अंत तक एक विचित्रता ही रही कि न तो किसी अन्य कैप्टन ने इस जहाज का कभी संचालन किया और न ही कैप्टन बोफमन ने ही किसी दूसरे जहाज का संचालन किया। कुछ दिनों तक यह जहाज सीटल और अलास्का बंदरगाह के बीच चलने के बाद प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी बंदरगाहों के बीच भी चलने लगा। कालांतर में कई बार जीर्ण छीर्ण अवस्था में पहुंच जाने के कारण इस जहाज को विघटित कर देने पर भी विचार किया गया, परंतु कैप्टन बोफमन के शालीन विरोध के कारण इस जहाज को विघटित नहीं किया जा सका। अपना जल जीवन उसी जहाज से शुरू करने के कारण कैप्टन बोफमन का इस जहाज से खास लगाव था। सन 1934 में कैप्टन बोफमन ने जब नौकरी से अवकाश ग्रहण किया, तब हम्बोल्ट को विघटित करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि किसी भी अन्य कैप्टन ने इस जर्जर हो चुके जहाज का कार्यभार स्वीकार कर खतरा मोल लेना उचित नहीं समझा। अवकाश प्राप्त करने के बाद 8 अगस्त 1935 के दिन कैप्टन बोफमन का कैलिफोर्निया में जिस समय निधन हुआ, ठीक उसी समय वहां से लगभग 650 किलोमीटर दूर पेड़ो बंदरगाह पर खड़े हम्बोल्ट जहाज के लंगर अपने आप खुल गए और यह उत्तर दिशा की ओर कैलिफोर्निया के लिए अपने आप रवाना हो गया। इस जहाज को पेड़ो बंदरगाह पर विघटित करने के लिए लाया गया था और वहीं लंगर डालकर इसे खड़ा कर दिया गया था। अपने आप चलने वाले इस जहाज को देखकर पेड़ो बंदरगाह पर मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि बिना चालक के ही यह जहाज अपनी दिशा में बढ़ने लगा था। लोग जब तक इस जहाज को रोकने का प्रयास करते, यह समुद्र में काफ़ी अंदर पहुंच गया था। उस समय जहाज में कोई भी व्यक्ति नहीं था। बिना ईंधन ही यह जहाज समुद्र में यात्रा करता रहा। एक अन्य कैप्टन की सहायता से इस जहाज को लगभग 6 माह बाद वापस पेड़ो बंदरगाह में लाया जा सका था। जहाज के अपने आप चलने की घटना की जाँच करने के लिए जाँच कमीशन नियुक्त किया गया, परंतु नतीजा शून्य ही रहा। अंत में यही मानकर संतोष कर लिया गया कि कैप्टन बोफमन की आत्मा से इसका गहरा संबंध था, इसलिए उसे अंतिम विदाई देने के लिए जहाज सारे लंगरों को तोड़कर बिना तेल कोयले के अपने आप चल दिया था। इसी सीटल बंदरगाह की एक और घटना है। कैप्टन मार्लिन ओल्सेन नामक एक मछुआरा विगत अनेक वर्षों से लीलायन नामक अपनी नौका की सहायता से साल्मन मछलियों का शिकार किया करता था। उसने जीवन भर अपनी उसी नौका से मछलियों का शिकार किया था। मार्लिन ओल्सेन जब बूढ़ा हो गया और शिकार के लिए उसका जाना संभव नहीं रह गया, तो उसने अपने पेशे से अवकाश ले लिया। मोहवश उसने अपने प्रिय नौका को समुद्र तट से कुछ दूर अपने निवास स्थान के निकट बालू में रख छोड़ा। 10 वर्षों तक वह नाव खुले आकाश के नीचे रहने के कारण जीर्ण छीर्ण होकर बालू में धंस गई थी। जिस दिन ओल्सन का देहांत हुआ, उस दिन समुद्र अपेक्षाकृत शांत था। किसी तरह का तूफान या ज्वार भी नहीं आया था, परंतु अप्रत्याशित रूप से वह नाव बालू से अपने आप निकलकर समुद्र में चली गई और समुद्र में अपने आप तैरने लगी। 3 दिनों तक वह नाव बिना किसी नाविक के समुद्र में घूमती रही और उसके बाद आयरलैंड के तट के निकट उस स्थान पर जाकर खड़ी हो गई जहां ओल्सेन को दफनाया गया था। समुद्र में लहरें आती रहीं, किंतु वह नाव बिना किसी सहारे के उसी स्थान पर 12 वर्षों तक खड़ी रही। ठीक 12 वर्षों के बाद उसी दिन जिस दिन ओल्सेन का देहांत हुआ था, वह नाव पुनः समुद्र के रास्ते स्वयं ही चलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां ओल्सन ने उसे रखा था। इस घटना के बाद लोगों ने देखा कि ओल्सेन का ताबूत उसी नाव के बीच में रखा था, जबकि ओल्सेन को आयरलैंड के निकट दफनाया गया था। जो लोग मरणोत्तर जीवन में विश्वास करते हैं, वे मानते हैं कि मरने के बाद सूक्ष्म शरीर कई बार तो जन्म ले लेता है, किंतु कई बार वह बहुत समय तक पुरानी वस्तुओं, पुराने व्यक्तियों तथा पुरानी परिस्थितियों के साथ अत्यधिक मोह बढ़ जाने के कारण उन्हीं में रहना पसंद करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।